दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बुधा शक्ति में। दोस्तों, कई ऐसे गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पडीडीडी हेंचने देना नहीं चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम ही होते हैं, हम माने या न माने, पर कभी कभी हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हमें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। हमने जाने अनजाने में दूसरों को जो बातें बता दी, कभी कभी वही हमारे दुखों का कारण भी बन जाती हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि हमें यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई है, मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। इसीलिए आज की वो कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 बातें जो किसी को बतानी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गाँव में केशव नाम का एक लड़का रहता था। बहुत गरीब था, 2 वक्त की रोटी भी उसके नसीब में नहीं थी। काम की तलाश में वह दिन रात भटकता और उसे काम भी नहीं मिलता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ वहाँ मुझे काम नहीं मिलता। कहते हैं कि कोई काम नहीं है। मैं काम ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम सबका पेट कैसे भरूंगा और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा। मुझे चिंता हो रही है, दिन रात मुझे यह चिंता खाए जा रही है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक दिन में बस एक ही आदमी के पास काम मांगने जाते हो, दोबारा किसी और के पास जाते तक नहीं। तुम्हें उनकी हमदर्दी पानी चाहिए। तुम गरीब हो ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझ तुम्हें काम पर रख ली। इसीलिए शर्म मत करो, अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात केशव के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जिसके पास पिछले दिन गया था। इस बार उसने सेठ से प्रार्थना की, विनती की। वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपनी यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ काम पर जाने लगा, अंदर ही अंदर। वह खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे दूसरे लोगों से कम वेतन मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। वहीं पर केशव चुपचाप होकर बैठ गया, क्योंकि बात वह सही कह रहा था। सेठ ने उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और केशव पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगीं। सेठ केशव से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन देता था। यह बात केशव के मन में बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन मिल रहा था। उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची। धीरे धीरे उसका काम पर से मन हटने लगा। उसका काम में मन लगता नहीं था। जाहिर सी बात थी कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए उसने अपना काम छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते हुए कहते कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारी को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसे पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो कुछ करता नहीं तो पैसे कहाँ से देगा। इसी वजह से केशव की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो अपने होने का दिखावा कर रहे थे, उन्हीं लोगों को उसके ऊपर तरस आ रहा था। सभी लोग ज्ञान तो उसे बहुत देते थे, लेकिन सहायता कोई नहीं कर रहा था। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले हजारों मिलते हैं, लेकिन मदद करने वाला, उंगली पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ध्यानी है। केशव इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और उसके पैरों में गिरकर रोने लगता है।
रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह से सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि भंते, ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारी चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपनी रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुकरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए मजबूरी का दिखावा मत करो। घर में 2 सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? दूसरों से सहानुभूति या दूसरों से आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं झुकेगा। दूसरी बात, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां दूसरों को बताएं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं हो सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपनी अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, अपनी गलतियां दूसरों को बता रहे हो। नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और भविष्य में वह आपको उसी नजर से देखेगा। इसीलिए दूसरों के सामने अपना चरित्र गठित मत होने दो। तीसरी बात, अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वह इंसान फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। चौथी बात, अपनी आमदनी किसी को मत बताना। आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है। इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। 5वीं बात, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है। तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हो, और दूसरी बात, आपको यह बात किसी और से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी। 6ठी बात, अपने मित्र और शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में दूसरों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी पता नहीं लगना चाहिए। अगर आज जो आपका मित्र है कल आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। 7वीं बात, दान। जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्माण करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका एक हाथ दान कर रहा है तो दूसरे हाथ को भी पता न हो। यह 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने केशव को बताई, इसमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं।
इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं। धन्यवाद।